क्लास 5 आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दिए गए हैं। पहला एंगल है 60 डिग्री, एक 60 डिग्री का है, एक 40 डिग्री का है और एक 80 डिग्री का है। क्या इससे ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा ये हमें बताना है। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये बताती है हमें एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें ये क्वेश्चन बताती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 60 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री, ये तीनों एंगल्स दिए गए हैं। इसमें कोई भी एंगल 1 हो सकता है, कोई भी एंगल 2 हो सकता है, कोई भी एंगल 3 हो सकता है। अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं। अगर इनका एडिशन 180 के बराबर होगा तो ट्राइंगल बनेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 0 तो आएगा ही। 6 में 4 प्लस करेंगे 10, 10 में 8 प्लस करेंगे 18। तो तीनों का एडिशन 180 डिग्री है और एंगल सम प्रॉपर्टी भी हमें बताती है कि तीनों का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये तीनों का एंगल 180 डिग्री है, तो इसका मतलब इसमें ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यस, 60 डिग्री, 40 डिग्री and 80 degree can be the measure of 3 angles of triangles. इसी तरीके से हम दूसरे का भी निकाल सकते हैं। दूसरा है 90 डिग्री, 10 डिग्री और 70 डिग्री। तो इन तीनों को ऐड करके देखते हैं। 90 प्लस 10 प्लस 70, 0 आ गया, 9 और 1 10 और 7 17। ये क्या है? 180 से कम है। यहाँ पर तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी बनी रहा है, लेकिन यहाँ पर 170 डिग्री है, ये जो है 180 से कम है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे? नो 90 डिग्री, 10 डिग्री और 70 डिग्री कैन नॉट बी द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो आपने क्या करना है कि अगर 180 के नियरेस्ट 180 हो जाएगा कंप्लीट, तो आपने बताना है कि ये ट्राइंगल बनेगा। और अगर 180 से कम है या 180 से ज़्यादा है तो उसमें ट्राइंगल नहीं बन सकता। इसी तरीके से हम साइड के बेस पे देखेंगे। साइड के बेस पर ये तीनों साइड दी गई है ट्राइंगल की। जैसे एक 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 4 सेंटीमीटर है, तीसरा 6 सेंटीमीटर है। अगर हम ये साइड लेते हैं तो क्या ट्राइंगल बनेगा? तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा तो ट्राइंगल बनेगा। अगर वो दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं होगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब पहली साइड 10 है, दूसरी साइड 4 है। 10 और 4 को हम प्लस करते हैं तो ये 14 आता है। 14 क्या है? 6 से बड़ा है। अब हम इन दोनों साइड को प्लस करते हैं। पहले 4 है और फिर दूसरा 6 है, इसका एडिशन 10 है और यहाँ पर हमारे पास 10 बचा है, ये 10 के इक्वल आ रहा है। तो ये वाला केस तो ठीक हो गया, पहले वाला तो केस ठीक हो गया, दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा है। दूसरे केस में क्या हुआ? दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है, तो बराबर वाला केस तो खराब हो गया। अब ये आगे और पीछे का ऐड करते हैं। 10 प्लस 6 इसको ऐड करते हैं तो ये आता है 16। 16 जो है ये भी 4 से, तीसरी साइड जो है 4 है, ये भी बड़ा है। इसमें दो केस ठीक है, लेकिन तीसरा केस, एक केस इसमें खराब हो गया, तो इसमें ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कैन नॉट बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो है पॉसिबल लेंथ ट्राइंगल की नहीं है। दूसरा वाला जो है वो है 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और तीसरा भी साइड जो है इसकी 4 सेंटीमीटर। इसमें प्लस करते हैं 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तीसरी साइड से बड़ा है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर
दोनों को ऐड करने से आता है 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर से बड़ा है। अब आगे और पीछे वाले को प्लस करेंगे, 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये भी ग्रेटर देन है बीच वाले से। अब इसमें देखो तीनों ही केस में, चाहे इन दोनों को ऐड करें, चाहे इन दोनों को ऐड करें, चाहे आगे और पीछे वाले को ऐड करें, तीनों ही केस में किसी भी जो ट्रायंगल का जो सम है वो बड़ा है तीसरी साइड से। तो यहाँ पर जो लेंथ आएगी ये बनेगा इसमें 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कैन बी द, यस लिखेंगे, कैन बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ ट्रायंगल, पॉसिबल लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो अगर तीनों ही केस बड़े आ रहे हैं तो वो पॉसिबल है, अगर उसमें कोई भी एक केस खराब हो जाता है, चाहे बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, तो उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर मान लो मैं इसमें कोई और केस लेती हूँ, जैसे यहाँ पर मैं 9 ले रही हूँ, 3 ले रही हूँ और 5 ले रही हूँ, तो इस केस में देखो 9 + 3 ये होता है 12। अब 12 क्या है, लेस देन हो गया 5 से, तो यहाँ पर छोटा हो गया है। इन दोनों को ऐड करती हूँ, 3 + 5 ये होता है 8, ये भी 3 + 5 इसको ऐड, ये वाला तो ग्रेटर आ रहा है, 12 जो है बड़ा है 5 से, और 3 और 5 को ऐड करती हूँ तो 8 जो है छोटा है 9 से, और पहला और आखिरी ऐड करती हूँ तो 9 + 5 इक्वल टू 14 भी बड़ा है 3 से। लेकिन इसमें जो बीच वाला केस है, ये वाला केस में जो है ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, लेकिन इसमें दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से छोटा हो गया। तो इस केस में भी आप क्या लिखेंगे, ये वाली साइड लिखेंगे, तीनों साइड कैन नॉट बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।